हेलो दोस्तों, वेलकम टू AR नॉलेज हब। दोस्तों, माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे फेमस डांसर और सिंगर थे, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा थी कि आज तक पूरे इतिहास में उनकी जितना पॉपुलर कोई भी सेलिब्रिटी नहीं हुआ। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर उनके चाहने वाले नहीं हों। हर कोई उनके डांस मूव जैसे मून वॉक और रोबोट डांस के फैंस थे। वो पहले ऐसे डांसर थे जिन्होंने मून वॉक को इतना ज़्यादा पॉपुलर डांस मूव बनाया था। लेकिन 25 जून 2009 में उनका दुखद निधन हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके मौत होने का रहस्य आज भी बहुत ही कम लोगों को पता है। जब इनकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैली तो हर कोई सदमे में चला गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे अब जिंदा नहीं है। हर कोई यही सोच रहा था कि यह कोई झूठी अफवाह है या कोई मजाक कर रहा है। लेकिन यह कोई मजाक नहीं था, यह हकीकत थी। और 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी, जो कि प्रोपोफॉल की ओवरडोज के कारण हुई थी। माइकल जैक्सन के डॉक्टर कोनार्ड मरे का कहना है कि ये उन्हें पिछले 60 दिनों से प्रोपोफॉल का इंजेक्शन लगा रहे थे, क्योंकि माइकल जैक्सन को नींद न आने की प्रॉब्लम थी। माइकल जैक्सन को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और इसी वजह से वो अपने डॉक्टर की मदद से सोने के इंजेक्शन लेते थे और उसके बाद ही सो पाते थे। इसी प्रोपोफॉल इंजेक्शन की ओवरडोज की वजह से माइकल जैक्सन की 50 साल की उम्र में मौत हो गई। 4 साल की सजा होने के बाद इस केस में उन्हें बरी किया गया। लेकिन माइकल को आखिरी बार जिंदा देखने वाले कोनराड पर माइकल के फैंस को भरोसा अब भी नहीं है। मगर दोस्तों, बात इतनी सिंपल नहीं है। माइकल जैक्सन के मरने से पहले इन्हें जान का बहुत खतरा लगा हुआ रहता था। माइकल जैक्सन को लगता था कि उनको मार दिया जाएगा। माइकल जैक्सन के बेटे प्रिंस जैक्सन ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि ये फ़ोन में बहुत लंबी बातें किया करते थे और फिर रोने लगते थे और फिर अपने बेटे को कहता था कि दे आर गोइंग टू किल मी, वे लोग मुझे मार देंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी 19 साल की बेटी पेरिस जैक्सन ने भी दावा किया कि उनके डैड यानी माइकल जैक्सन का मर्डर किया गया है और इस मर्डर के बारे में उनके पूरे फैमिली को पता था, क्योंकि माइकल जैक्सन हमेशा इसको बताता था कि वे लोग मुझे मार देंगे। जब राज खुलते गए तो इसकी हकीकत धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि माइकल जैक्सन के मरने के कुछ हफ्ते पहले से ही माइकल ने अपने एक करीबी दोस्त को 13 खत लिखे थे, जिसमें उसने लिखा था कि कुछ लोग मुझे जल्दी ही मार देंगे और मुझे अपने जान की फिक्र हो रही है। दोस्तों, इन सब बातों से पता चलता है कि माइकल जैक्सन को जान का खतरा था और इनको पता था कि इनको मार दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि माइकल जैक्सन एक बिजनेसमैन भी था और यही चीज़ इनके लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी थी। जब माइकल जैक्सन की थ्रिलर एल्बम रिलीज हुई तो काफ़ी हिट हुआ, जिससे माइकल जैक्सन ने बहुत पैसे कमाए और फिर उन पैसों को माइकल जैक्सन ने कहीं इन्वेस्ट करने का सोचा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में और आर्टिस्ट की तरह गरीबी में नहीं गुजारना चाहता था। इसीलिए माइकल जैक्सन ने जितने भी पैसे कमाए थे उसे ATV म्यूज़िक पब्लिशिंग नाम की कंपनी को खरीदने में लगा दिया। इस पब्लिशिंग में 4000 गानों का एल्बम कैटलॉग था, जिसमें दुनिया के फेमस आर्टिस्ट के सॉन्ग्स थे, जिसमें बीटल्स के गाने भी थे। अब इस एल्बम का सारा कॉपीराइट माइकल जैक्सन के पास आ गया था, यानी माइकल जैक्सन इन 4000 गानों के मालिक बन गए थे। अब किसी को भी इन गानों का कहीं इस्तेमाल करना होता तो इसका फ़ायदा माइकल जैक्सन को डॉलर के रूप में मिलता। 1984 को माइकल जैक्सन ने ATV पब्लिशिंग को $47.5 मिलियन में खरीदा था, जो काफ़ी बड़ी रकम थी। बीटल्स का एक फेमस गाना रेवोल्यूशन, जिससे माइकल जैक्सन ने नाइकी जैसे फेमस कंपनी को $5 लाख में बेच दिया था, जो उस वक्त के नाइकी ने अपने एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल किया था। अब माइकल जैक्सन एक ताकतवर इंसान बन चुका था म्यूजिक इंडस्ट्री का। फिर इन्होंने एक अच्छा काम किया, जिससे एक ताकत जो म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करती थी उन्हें पसंद नहीं आया। माइकल जैक्सन ब्लैक सिंगर्स के सपोर्ट में थे और इसीलिए उन्होंने ब्लैक सिंगर के गानों के कॉपीराइट वापस करने शुरू कर दिए, क्योंकि माइकल जैक्सन को लगता था कि उस वक्त ब्लैक सिंगर्स को ऊपर आने नहीं दिया जाता था। इसके अलावा माइकल ने कई अच्छे काम करना शुरू कर दिए, जो सभी आर्टिस्ट को कंट्रोल करने वाले ताकत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब माइकल जैक्सन उन्हें अपने कंट्रोल से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा था।
दोस्तों हालांकि मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर आप माइकल जैक्सन के एक एल्बम डेंजरस की कवर के राइट साइड में ध्यान से देखेंगे तो वहाँ वन आई, जिसे इल्यूमिनाटी सिंबल यानी दज्जाली मार्क भी कहा जाता है, वो मिलेगा। दोस्तों जब 1995 में सोनी म्यूजिक ने माइकल जैक्सन को ऑफर किया और सोनी म्यूजिक को ATV के साथ मिलाने को ऑफर किया गया, जिसके एवज में सोनी म्यूजिक माइकल जैक्सन को $95 मिलियन देने का ऑफर किया, तो माइकल जैक्सन ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब माइकल जैक्सन और सोनी म्यूजिक पार्टनर बन गए थे, मगर कुछ ही समय के बाद माइकल जैक्सन और सोनी म्यूजिक में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। माइकल जैक्सन को लगता था कि सोनी म्यूजिक इनके एल्बम्स को ठीक से प्रमोट नहीं कर रही है और सोनी म्यूजिक इससे झूठ बोल रहा है कि इनका एल्बम नहीं बिक रहा है। सोनी म्यूजिक इसे फाइनेंशियली कमज़ोर भी करना चाहता था ताकि माइकल जैक्सन मजबूर होकर ये 50% की हिस्सेदारी भी बेच दे। यहीं से माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती के भी केस लगे उन पर। फिर माइकल जैक्सन को $20 मिलियन देकर अदालत से सेटलमेंट करना पड़ा। इसके बाद माइकल जैक्सन की इमेज बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो गई, जिसके कारण अब कोई भी म्यूजिक कंपनी माइकल जैक्सन के साथ काम करना नहीं चाहता था, जिसके कारण माइकल जैक्सन फाइनेंशियली कमज़ोर पड़ गए। माइकल जैक्सन कहता था ये सब एक साजिश है, जिसका जिम्मेदार सोनी म्यूजिक के टॉमी को ठहराया था। माइकल जैक्सन ने सोनी म्यूजिक के खिलाफ कई आंदोलन और रैली भी किए और टॉमी को शैतान तक करार दिया गया था। दोस्तों असल प्रॉब्लम थी वो 4000 गानों का कैटलॉग, जिस पर 50% अधिकार माइकल जैक्सन का था और 50% अधिकार सोनी म्यूजिक का था। माइकल जैक्सन ब्लैक सिंगर्स की हेल्प में लगे थे, जो म्यूजिक कंट्रोल करने वाली ताकत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी दौरान माइकल जैक्सन ने एक गाना गाया, दे डोंट केयर अबाउट अस गाना रिलीज़ किया। एक्चुअली में ये गाना उन्हीं कंट्रोल करने वाली ताकतों के लिए बनाया गया था। माइकल जैक्सन इसी दौरान काफ़ी कर्जे में भी डूबता जा रहा था। हालांकि ये अभी भी सोनी म्यूजिक का आधा मालिक, मगर इसको ये बेचना नहीं चाहता था। अब मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है जब AEG कंपनी ने माइकल जैक्सन को ऑफर किया कि उन्हें वर्ल्ड टूर करना है, जिसमें 10 स्टेज परफॉर्मेंस करना है। इसमें माइकल को अच्छे खासे पैसे का ऑफर किया गया था, जिसके कारण माइकल जैक्सन ने ये ऑफर में साइन कर दिए। मगर साइन के बाद AEG कंपनी ने माइकल जैक्सन को 10 शोज के बजाय 50 शोज करने के लिए बोला, जिससे माइकल जैक्सन ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि माइकल जैक्सन की सेहत बहुत ही ख़राब थी। माइकल को AEG कंपनी बहुत प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। माइकल को ऐसा लगता था कि उन्हें स्टेज पर ही मार दिया जाएगा। फिर AEG कंपनी ने उनके लिए एक डॉक्टर अपॉइंट किया, जिनका नाम डॉक्टर कोनार्ड मरे था। ये वही डॉक्टर था जिन्होंने माइकल जैक्सन को प्रोपोफॉल के इंजेक्शन का ओवरडोज दिया था, जिसके कारण माइकल जैक्सन की मौत हो गई थी। हालांकि ये प्रोपोफॉल इंजेक्शन इलीगल था और हॉस्पिटल के बाहर जा ही नहीं सकता था, मगर डॉक्टर कोनार्ड मरे ने माइकल जैक्सन को यह इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया था। माइकल जैक्सन भी इंजेक्शन के आदी हो गए थे। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि माइकल जैक्सन के बड़े बेटे प्रिंस जैक्सन का कहना था कि माइकल देर रात तक AEG कंपनी के मालिक रैंडी फिलिप से बात किया करते थे और फिर मुझे कहते थे कि दे आर गोइंग टू किल मी, वे लोग मुझे मार देंगे। माइकल जिस सुबह मृत पाए गए थे, उन्हें सबसे पहले ढूंढने वाले उनके डॉक्टर कोनराड का कहना था कि उन्होंने माइकल को CPR देने की कोशिश की थी। कोनराड के अनुसार वो पुलिस को नहीं बुला पाए क्योंकि माइकल के कमरे में फ़ोन नहीं था और उन्हें उस होटल का एड्रेस भी ठीक से नहीं पता था जहां पर माइकल ठहरे थे। माइकल का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर पर सुइयों के कई निशान थे और माइकल के मृत शरीर में ड्रग्स की मात्रा बहुत पाई गई थी। कोनराड पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने माइकल को जानलेवा ड्रग्स इंजेक्शन लगाए और तबीयत बिगड़ने पर भी पुलिस को खबर नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने पकड़े जाने का डर था। माइकल की बॉडी को 2 बार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, मगर जहां पहले पोस्टमार्टम में हृदय गति रुकने से उनकी मौत होना बताया गया था, वहीं दूसरी पोस्टमार्टम में ड्रग ओवरडोज की ओर इशारा किया गया था। कुल मिलाकर माइकल की मौत आज भी रहस्य है और किंग ऑफ पॉप रहस्यमयी सेलेब्स की लिस्ट में टॉप पर है। माइकल जैक्सन के मरने के बाद सोनी म्यूजिक को उनको 50% की हिस्सेदारी भी सोनी म्यूजिक कंपनी को बेच दिया गया था। हालांकि माइकल जैक्सन ये कभी नहीं चाहते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।